हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज अब देखेंगे टूल्स। हम देख रहे थे टॉपिक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, और आज हम देखेंगे इनके टूल्स। पहला है क्लास कंटेंट एंड लेक्चर डिलीवरी टूल्स। तो क्लास में जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो, और लेक्चर डिलीवरी यानी लेक्चर के द्वारा जो भी आप इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, तो उस टाइम पे आप किस तरह के टूल्स यानी साधन यूज़ कर सकते हैं। क्लास एंड लेक्चर कंटेंट कैन बी डिलीवर्ड synchronously or asynchronously. Choosing which tool is right for your course will depend on your course goals and instructional mode. तो आपके निर्देशात्मक तरीके और आपके कोर्स का जो एम है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप अपने टूल्स को, साधन को यूज़ करोगे। सिंक्रोनियसली एंड एसिंक्रोनियसली। सिंक्रोनियसली में फेस टू फेस होता है, एसिंक्रोनियसली में होता है कि बच्चे ऑनलाइन ही कभी कभार टीचर से कंटेंट कर लेते हैं, या फिर अभी कोरोना में तो असिंक्रोनियसली ही पूरी क्लास चली है, ऑनलाइन के द्वारा या मैसेज के द्वारा। तो फेस टू फेस नहीं होता है असिंक्रोनियसली, और सिंक्रोनियसली फेस टू फेस होता है, क्लास के अंदर होता है, या फिर ऑनलाइन होता है तो फिर फेस टू फेस ही होता है। उसके बाद देखेंगे कीप इन माइंड दैट asynchronously deliver of content can be used in course that primarily meet face to face as way of reserving in class time. So class time में जैसे कि आरक्षण होते हैं, तो एक मतलब आरक्षित होते हैं कुछ टाइम, जिस वजह से बच्चे वहाँ पे आए और उसी टाइम पे फेस टू फेस वो पढ़ा सकें। वैसे असिंक्रोनियस मतलब फेस टू फेस पढ़ाना नहीं होता है, ऑनलाइन मोड होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं विजुअल मैसेज। यहाँ पे टीचर आप देखते हैं वर्बल मैसेज दे रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे हैं व्हाट स्टूडेंट थिंक, बच्चे क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स नोट्स। उसके बाद व्हाट स्टूडेंट से और डू, बच्चे क्या कहते हैं और करते हैं, उस पर कितना अंतर होता है ये देखना। फिजिकल प्रेजेंस में आएगा सिंक्रोनियस, और विजुअल मैसेज यानी मैसेज जो आप देख सकते हैं बच्चों के, वो है असिंक्रोनियस भी, यानी बच्चे आपसे दूर बैठे हैं और वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने मैसेज के द्वारा। तो ये फ़र्क होता है। ये इस तरह के साधन होते हैं। आप अपने कंटेंट या अपने कोर्स के हिसाब से किस टूल्स का यूज़ करेंगे या टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन टूल्स। इन एनी कोर्स इट इज़ क्रिटिकल फॉर इंस्ट्रक्टर्स टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद देयर स्टूडेंट्स। तो किसी भी कोर्स में बहुत ही इंस्ट्रक्टर्स के लिए बहुत ही कठिन होता है कि बच्चों के साथ कांटेक्ट कर सकें। देयर आर मेनी कम्युनिकेशन टूल ऑप्शंस अवेलेबल टू फैकल्टी फॉर बोथ सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन विद देयर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए असिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस यानी फेस टू फेस और ऑनलाइन मोड, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे बच्चे से कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स सिंक्रोनियस में कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे रीडिंग हम ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा फेस टू फेस टीचर के सामने होते हैं। तो सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन में रीडिंग ले सकते हैं। विज़न, बच्चा देख के ज़्यादा समझते हैं टीचर्स के हाव भाव को। देन राइटिंग के द्वारा भी करवा सकते हैं। देन रिसर्च टूल्स, बच्चों के अंदर रिसर्च, जैसे लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च करवा सकते हैं। डिक्टेशन स्पीच टू टेक्स्ट स्पीच रिकग्निशन, तो बच्चों की बोलने की क्षमता को पहचानना। मैसेज के द्वारा आप उतना नहीं समझ पाएंगे, बट जब बच्चे वर्बली बोलते हैं तो उस टाइम पे बच्चों की स्पीच को समझना, ये सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन है। उसके बाद असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन में आप देखेंगे हियरिंग, बच्चों को आप सिर्फ सुन भी सकते हो, ठीक है। देन स्टडी स्किल्स एड्स, यानी पढ़ाई के जो कौशल्य होते हैं, शिक्षक पढ़ाते समय जो भी उसके कौशल होते हैं उन चीज़ों को यूज़ करना आप कर सकते हैं असिंक्रोनियस में। माइंड मैपिंग, यानी बच्चों से आप माइंड मैपिंग करवा सकते हैं। आप एक टॉपिक दे के बच्चों को उस पर माइंड मैपिंग करने के लिए कह सकते हैं, उसके सब कंटेंट को जोड़कर। ऑर्गेनाइजेशन टास्क मैनेजमेंट,
तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो भी टास्क ऑर्गेनाइज करते हैं ऑनलाइन मोड के लिए, उससे अप्लाई करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स हैं। उसके बाद देखिए कोलैबोरेटिव टूल्स। कोलैबोरेटिव यानी एक करके, आप किसी साधन को एक करके कैसे एक कर सकते हैं। देयर आर अ वास्ट नंबर ऑफ वेज टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स बोथ ड्यूरिंग फेस टू फेस एंड असिंक्रोनियसली ऑनलाइन। तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिसमें आप बच्चों को सुविधा दे सकते हैं कि एक साथ वे आएँ और वे फेस टू फेस आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड में भी आ सकते हैं। Many of the available educational technology tools can implement to accommodate। तो ऐसे बहुत सारे अभी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐप हो चुके हैं जो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म में लेकर आते हैं और वहाँ उन्हें पढ़ाते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव टूल्स यानी बच्चों को एक साथ एक जगह लाकर उन्हें पढ़ाना, ये ऑनलाइन मोड भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है या किसी क्लास में हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे होमवर्क असाइनमेंट एक्टिविटी टूल्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स कैन मेक होमवर्क असाइनमेंट मैनेजमेंट एंड collection more efficient for both students and instructors. Some educational tools provide features that streamline collection, grading, and feedback for traditional paper-based class homework by opening up more submission options. तो ऐसे कई सारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैं जो कि मैनेजमेंट भी कई सारे हैं जो कि कलेक्शन रखते हैं बच्चों को और इंस्ट्रक्टर्स को ये सुविधा देते हैं कि वे बच्चों असाइनमेंट और होमवर्क उन्हें ईजिली टेक्नोलॉजी वे से दे सकें। और ऐसी कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड हुई है टेक्नोलॉजी में, जिसमें कलेक्शन एकाग्र करके ग्रेडिंग के द्वारा फीडबैक बच्चों से उनकी राय लेकर और ट्रेडिशनल यानी पुराने तरीके से पेपर का बेस बना के बच्चों को एक होमवर्क देते हैं, जिससे बच्चों का फीडबैक यानी बच्चे इससे खुश है या नहीं ये जानकर आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं बढ़ा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से होमवर्क असाइनमेंट एक्टिविटी टूल्स हमारे इंस्ट्रक्शनल के टूल्स हैं। देन एग्ज़ाम असेसमेंट टूल्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक मिनट, कोलैबोरेटिव टूल्स का एक बार देख लीजिए। कोलैबोरेटिव टूल्स में बच्चे जैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, फिर बच्चे फेसबुक पे भी कम्युनिकेट करते हैं, लेटर या मेल के द्वारा कम्युनिकेट, देन फ़ोन पे भी टीचर से वे मीट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं या उनके होमवर्क कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोलैबोरेटिव टूल्स अवेलेबल हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे होमवर्क एंड असाइनमेंट का भी देख लेंगे। होमवर्क असाइनमेंट एक्टिविटी टूल्स, जैसे कि एक बच्चे का होमवर्क चल रहा है तो बच्चे के पास ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो अपना होमवर्क का इजी तरीके से कंप्लीट कर सकता है। होमवर्क ऐप भी आता है जिसमें बच्चा वो देखकर और ऐसे कई सारे चीज़ें ऑनलाइन में सर्च करके वो अपने होमवर्क को कंप्लीट कर सकता है। लैपटॉप यूज़ कर सकता है, देन लेबोरेटरीज़ और भी टेक्नोलॉजी की कई सारी चीज़ें हैं जिसे वो यूज़ करके अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम असेसमेंट टूल्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स कैन बी यूज्ड टू स्ट्रीमलाइन एग्ज़ाम्स एंड असेसमेंट। तो ऐसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ऐसी कई सारी ऐसी टूल्स हैं जिसे यूज़ करके हम एग्ज़ाम्स असेसमेंट ले सकते हैं। वेदर द एग्ज़ाम इज़ स्टैंडर्ड रिसर्च, easy style exam or a multi-question exam, multiple choice styles exam, there are tools that can be used to streamline collection, grading and feedback। तो बच्चों का हम इजी तरीके से एग्ज़ाम ले सकते हैं, मल्टीपर्पज़ क्वेश्चंस के एग्ज़ाम ले सकते हैं। एग्ज़ाम्स के बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम पैटर्न है जो हम ले सकते हैं बच्चों से, और उस चीज़ में उस टूल्स के बारे में, उस साधन के बारे में हम बच्चों से फीडबैक भी ले सकते हैं कि बच्चे इस चीज़ से खुश है या नहीं,
और इस कलेक्शन और इससे ग्रेडिंग करके हम समझ सकते हैं कि हमें इसे कंडक्ट करना चाहिए या नहीं। तो एग्ज़ाम असेसमेंट टूल्स भी टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे पास अवेलेबल हैं और इसी क्वेश्चंस भी हम बच्चों को सिंपल तरीके से भी क्वेश्चंस हम दे सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें बच्चे इंजॉय करते हैं। देन फीडबैक पोलिंग tools. Collecting feedback from student is a great way to gauge your students' comfort and understanding both during class and between classes. तो बच्चों का फीडबैक कलेक्ट करके जब हम लोग देखते हैं कि बच्चे उस चीज़ से सेटिस्फाई है या नहीं, या समझ पा रहे हैं या नहीं, ये क्लास के द्वारा कर सकते हैं, या क्लास जब हमारी शुरू रहती है तभी भी हम उनसे ये फीडबैक ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फीडबैक instructors might collect include asking if your students feel comfortable with your course content, your delivery style and your activities। तो बच्चे से फीडबैक के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि बच्चा आपके कोर्स से संतुष्ट है या नहीं, आपकी जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी का जो स्टाइल है, जो भी साधन आप यूज़ कर रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चे उसमें इंजॉय कर रहे हैं या नहीं, आपकी एक्टिविटी को इंजॉय कर रहे हैं ना, ये चीज़ें उन्हें फीडबैक के द्वारा बच्चों के फीडबैक से समझ में आ जाती है। Feedback and polling tools can also foster inclusivity by being used as mechanism for students to provide input on topics and activities they would like to engage with as part of your course। तो इस तरीके से बच्चों फीडबैक के द्वारा आपके कोर्स से मैकेनिज़्म की तरह जुड़ जाते हैं और उस टॉपिक को वो एक्टिविटी के द्वारा एंजॉय करते हैं और उसमें पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं। तो इसी वजह से समझ में आता है कि आपका जो आप स्टाइल यूज़ कर रहे हैं या टूल्स यूज़ कर रहे हैं एज अ टीचर, वो बच्चों के लिए कितना प्रॉफिट है, और यही हमारे टूल्स हैं। तो फीडबैक का एक एडवांटेजेस हम देखे हैं, एग्ज़ाम असेसमेंट टूल्स देखें, होमवर्क असेसमेंट एक्टिविटी टूल्स, उसके बाद कोलैबोरेटिव टूल्स, कम्युनिकेशन टूल्स, क्लास कंटेंट एंड लेक्चर डिलीवरी टूल्स। तो यहाँ हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देखें जिससे हम समझ सकें हैं कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज के टूल्स क्या क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।